नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ज़रूरी मुद्दे के बारे में जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी चीज़ को आप प्लान करते हो, कोई भी गोल को प्लान करते हो, किसी भी इम्पोर्टेंट लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट को प्लान करने के लिए जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो उसको सेफ रखने के लिए या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग का जो नेसेसिटी वाला पार्ट होता है उसके लिए ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपको ये प्रोडक्ट हमेशा अपनी किट्टी में रखना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के जितने भी गोल्स हैं, आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ की जितने भी फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं, उन सबको सेफ रखने के लिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंटल पॉलिसी या फिर इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में। उसमें होती क्या चीज़ है, एक्सीडेंट किस तरीके से काउंट होता है, एक्सीडेंट क्या चीज़ होती है, इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या होती है, कहाँ से आप उस पॉलिसी को खरीद सकते हैं, कहाँ पर मिलती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स इस पॉलिसी को लेने के बाद आपको मिलते हैं, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर ये पॉलिसी इतनी ज़रूरी क्यों है, क्यों ये पॉलिसी हर आदमी को अपनी किट्टी में रखनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग को सेव करना हो, चाहे अपने गोल्स को सेव करना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों एक्सीडेंटल पॉलिसी या इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होती क्या चीज़ है। तो दोस्तों एक्सीडेंटल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो आपको, आपकी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प करती है या फाइनेंशियली हेल्प करती है जब कोई भी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के थ्रू जो भी रिस्क होल्डर होता है या जो भी इंश्योर्ड मेंबर होता है उसको नुकसान होता है। यानी आपको एक्सीडेंट होने की वजह से जो भी फाइनेंशियल लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए जो आप पॉलिसी खरीदते हैं उसको इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बोल सकते हो आप। दोस्तों एक्सीडेंट किस चीज़ को बोलते हैं यहाँ पर? एक्सीडेंट कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो रोड पे हुआ है, चाहे घर पे हुआ है, जो गवर्नमेंट जिसको एक्सीडेंट मानती है या फिर आईएमए गाइडलाइन जिस गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जो डेफिनेशन देता है एक्सीडेंट की, वही एक्सीडेंट इन पॉलिसीज के अंदर काउंट होता है। तो दोस्तों फीचर्स के अंदर यहाँ पर कुछ इनबिल्ट फीचर होते हैं, यानी पॉलिसी के अंदर ऑटोमेटिकली मिलते हैं या फिर राइडर्स के रूप में मिलते हैं। तो पहले फीचर के अंदर हमारा आता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यानी अगर किसी आदमी की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो दोस्तों उसके अगेंस्ट में उसको उसके बेनिफिट के रूप में जो फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलता है, जितने रुपए की हम लोगों ने रिस्क कवरेज ले रखी है या फिर सम इंश्योर्ड ले रखा है, उतना कवरेज नॉमिनी को या फैमिली मेम्बर को मिल जाता है। तो पहला बेनिफिट फीचर्स के अंदर होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। दोस्तों दूसरा बेनिफिट इसके अंदर होता है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। तो ये दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी को एक्सीडेंट की वजह से 100% या फिर परमानेंट डिसेबल हो जाता है कोई भी आदमी, जिसको हम लोग पूर्ण रूप से विकलांग भी बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट जब सर्टिफाइड करती है किसी को तो उसको एक सर्टिफिकेट देती है कि ये पूर्ण रूप से विकलांग है। तो उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति परमानेंट डिसेबिलिटी होती है उसको, तो उसकी वजह से जो भी नुकसान उसका होता है, तो फाइनेंशियली हेल्प जितने रुपए की उसने पॉलिसी खरीद रखी है उतना पैसा उस आदमी को या फिर नॉमिनी को मिल जाता है। पार्शियल डिसेबिलिटी। दोस्तों पार्शियल डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि इसको बोलते हैं आंशिक रूप से विकलांग। इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी आदमी को कुछ हिस्सों का डैमेज होता है, यानी एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरीके से विकलांग नहीं होता है, परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ पार्शियल डिसेबिलिटी होती है। पार्शियल डिसेबिलिटी के अंदर हो सकता है कोई अंगूठा खराब हो गया हो, कोई उंगली खराब हो गई हो, या कोई कंधा एक डैमेज हो गया हो, एक हाथ खराब हो गया हो, एक आँख खराब हो गई हो, कोई भी बॉडी का एक लिम्ब खराब हो गया हो। तो दोस्तों ये कोई भी नुकसान अगर होता है इस तरीके से, या ब्रोकन बोन्स हो गया, तो ये सब चीज़ों को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए पॉलिसी के अंदर फीचर होता है, जिसके कारण आदमी, क्योंकि उसकी इफेक्टिविटी काम करने की
कम हो जाती है। तो इसीलिए ये पॉलिसी के अंदर ये फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आदमी का कोई भी पर्सनल पार्ट अगर डैमेज होता है तो आदमी को उसकी जो काम करने की क्षमता है वो 100% नहीं रहती है, तो उसको फाइनेंशियली किसी न किसी तरीके से कंपनसेशन मिल जाता है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। दोस्तों इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टीटीडी बेनिफिट, टोटल टेम्परेरी डिसेबलमेंट। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को वीकली बेनिफिट मिलता है अनफॉर्चुनेटली डैमेज होने की वजह से। यानी अगर किसी का भी एक्सीडेंट हुआ और उस आदमी को घर पे बैठना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट, और डॉक्टर बोलता है कि बेड रेस्ट की ज़रूरत है, यानी आदमी 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए अगर वो बेड रेस्ट पे है तो वो वीकली कंपनसेशन उसको मिलेगा जो भी पॉलिसी में उसने खरीदा होगा। स्टार्ट फ्रॉम 1000 रुपीज़ हर हफ्ते के हिसाब से 15,000 25,000 अलग अलग पॉलिसीज़ के अंदर अलग अलग बेनिफिट के हिसाब से मिलता है। तो ये बेनिफिट इस फीचर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट में काउंट होता है। दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर आता है मेडिकल बेनिफिट, यानी कोई भी आदमी अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है उसका एक्सीडेंट की वजह से, कुछ पॉलिसीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन होगा तभी मिलेगा, ओपीडी के रूप में भी अगर एक्सीडेंट की वजह से उसको कुछ डैमेज होता है और वो इलाज कराता है अपना, तो उसको बेनिफिट मिलता है पॉलिसी के अंदर इस फीचर्स की वजह से। तो ये फीचर बोलता है कि अगर किसी भी रीज़न से एक्सीडेंट की वजह से किसी को अगर अपना इलाज कराना पड़ता है, चाहे वो ओपीडी में हो चाहे वो आईपीडी में हो, हर पॉलिसीज़ के अलग अलग फीचर हैं, बट कॉमन फीचर्स के रूप में देखोगे तो इलाज कराने के लिए जो पैसा मिलता है 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख रुपए भी हो सकता है सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से, तो वो बेसिकली बेनिफिट भी इस पॉलिसी के अंदर मिलता है आपको। दोस्तों क्यों ज़रूरी है, क्यों एक्सीडेंटल पॉलिसी लेने की ज़रूरत है, क्यों ये नेसेसिटी का पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, क्यों एक्सीडेंटल पॉलिसी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उसको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बराबर काउंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट दोस्तों फाइनेंशियली हेल्प करती है। दोस्तों हमारे देश में कि अगर किसी को कोई डिजीज़ है तो उसको पता होता है कि मुझे कुछ टाइम मिल गया, या फिर बहुत कम चांसेस होते हैं जिनकी एज कम होती है उसका किसी डिजीज़ से डेथ होना, लेकिन एक्सीडेंट के अंदर दोस्तों पता नहीं होता है कि कब डेथ होगी, कितना टाइम मिलेगा जिंदा रहने के लिए। तो हम लोगों ने क्या फाइनेंशियली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है? तो दोस्तों ये पॉलिसी आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करती है उस पर्टिकुलर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि कल कुछ हो सकता है। हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जब मुझे कल के बारे में नहीं पता तो मैं क्यों ना उसको आज ले लूँ। अगर मुझे पता है कि 20 दिन तक मुझे कुछ नहीं होगा तो दोस्तों 20 दिन के बाद ही इस पॉलिसी को खरीदना होता है। अगर मुझे पता है कि मुझे 40 साल की उम्र तक या अगले 60 साल तक मुझे कुछ नहीं होगा तो दोस्तों फिर आप इस पॉलिसी को 60 साल के बाद खरीदिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कल का नहीं पता कि कल क्या हो सकता है तो दोस्तों ये पॉलिसी आज खरीदिए, क्योंकि ये पॉलिसी आपको एक्सीडेंटल डेथ की वजह से जो फाइनेंशियली आपकी फैमिली को ज़रूरत पड़ेगी उसको कंपनसेट करती है। आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी फैमिली की जो लाइफस्टाइल है वह एज इट इज़ चलेगी जैसी आज चलती है। यानी आदमी रहे या ना रहे, अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है उसको एक्सीडेंट की वजह से, उसके लिए आदमी 100% प्रोटेक्ट है फाइनेंशियली। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आदमी की एक्सीडेंटल डेथ में ही नुकसान होता है। परमानेंट डिसेबिलिटी यानी अगर आदमी एक्सीडेंट की वजह से पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, कहीं भी हो सकता है, रोड पे नुकसान हो सकता है, घर में कभी कभी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो डैमेज हो जाता है, बाथरूम में फिसल जाता है आदमी, तो कहीं पर भी कुछ होता है तो उसकी वजह से अगर आदमी पूर्ण रूप से विकलांग होता है या फिर आंशिक रूप से विकलांग होता है, जिसको हम लोग परमानेंट डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो दोस्तों उस टाइम पर क्या आदमी 100% काम करता है? नहीं, उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाता है। हो सकता है कि उसकी नौकरी चली जाए, हो सकता है कि उसकी अर्निंग कम हो जाए, और डेफिनेटली दोस्तों डिपेंडेबिलिटी, आदमी डिपेंड भी होता है दूसरे पर। तो जब आपको फाइनेंशियली हेल्प कौन सी चीज़ करेगी? ये पॉलिसी आपको फाइनेंशियली हेल्प करती है, आपकी डिग्निटी की हेल्प करती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हेल्प करती है, आपकी खुद की हेल्प करती है, और ज़िंदगी भर दोस्तों ये पैसा आपके काम आता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट की वजह से आदमी कोमा में चले जाता है,
तो कोमा में जाने की वजह से अब उस आदमी का फाइनेंशियली, क्योंकि वो अर्निंग भी नहीं है उसकी, तो फैमिली ऑलरेडी परेशान है, उसका इलाज में भी खर्चा हो रहा है, तो क्या करोगे? तो इस पॉलिसी के अंदर जो फीचर होते हैं उसमें एक फीचर ये भी जो मैंने बताया आपको कि आपको वीकली कंपनसेशन मिलता है, यानी एक्सीडेंट की वजह से जो लॉस हो रहा है वो तो भरपाई हो ही रही है, हर हफ्ते आपको बेनिफिट मिलेगा वीकली कंपनसेशन के हिसाब से जो भी उस आदमी ने चूज किया है पॉलिसी लेते समय। और ये पैसा अगर कोमा में जरूरी लॉन्ग टर्म रिकवरीज के भी अंदर काम आता है, यानी अगर आदमी घर पे है बेड रेस्ट पे जो मैंने बताया आपको, उससे भी आपको पैसा मिलता रहेगा उसके लिए भी। दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर कोई हेल्थ चेकअप नहीं होता है। तो दोस्तों क्या क्या फायदे हैं इस पॉलिसी में? उसमें एक और फायदा होता है कि आपको इस पॉलिसी में कोई हेल्थ चेकअप नहीं कराना होता, क्योंकि ये एक्सीडेंटल पॉलिसी है सिर्फ, तो आपकी पॉलिसी इंस्टेंटली स्टार्ट होती है, यानी आपको वेट नहीं करना होता है। आज आपने पॉलिसी ली, आपका रिस्क कवर पॉलिसी इश्यू होते ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको इसमें कोई हेल्थ चेकअप नहीं कराना होता है और ये पॉलिसी आपको तुरंत मिल जाती है। यानी अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है या कोई और बीमारी ऑलरेडी है, तो भी आप डिक्लेयर करके ऑब्वियसली आपको ये पॉलिसी मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है, बहुत आराम से ये पॉलिसी मिल जाती है। दोस्तों इस पॉलिसी को लेने में और भी फायदे हैं कि ये पॉलिसी में आपका प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, यानी अगर आप नॉर्मली लगा के चलोगे तो 50 लाख की पॉलिसी के लिए आपको 6,000 7,000 अलग अलग कंपनीज का अलग अलग हिसाब किताब है, तो जनरली 7,000 के आसपास आपको देना पड़ेगा आपको 50 लाख रुपीस की कवरेज के लिए। दोस्तों इसमें एक और फायदा होता है कि आपको चाहे आपकी एज 36 हो, चाहे आपकी एज 45 हो, चाहे आपकी एज 25 हो, प्रीमियम सेम देना है, यानी आपका प्रीमियम डिफरेंस नहीं होता है बिकॉज ऑफ एज। तो जनरली टर्म इंश्योरेंस में या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में ये चीज़ें होती हैं, आपका इसमें ये चीज़ नहीं होती, प्रीमियम विल बी द सेम। दो फायदों के अंदर एक और फायदा आपका होता है कि ये पॉलिसी आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, पूरी फैमिली के लिए ले सकते हैं, यानी आप इस पॉलिसी को अपने खुद के लिए ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मेरी वाइफ भी कवरेज हो तो आपकी वाइफ भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्रीमियम बढ़ जाएगा, बट आप ये चीज़ कर सकते हैं। फायदा आपको क्या है कि पूरी फैमिली आपकी कवरेज हो जाती है पॉलिसी के अंदर। और सुकून दोस्तों, कसम से बोल रहा हूँ मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर ये पॉलिसी ली आपने पूरी फैमिली के लिए खासकर, आपका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है रोड पे चलने वाला, घबराने वाला दोस्तों कम हो जाएगा। दोस्तों ये पॉलिसी आपको अलग अलग रूप में मिलती है। जनरली आपको स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में मिलती है यानी पॉलिसी, किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर मिलती है यानी पॉलिसीज, और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपका एक राइडर भी होता है टर्म इंश्योरेंस के अंदर, वहाँ पे आपकी दो चीज़ें जनरली कवरेज होती है, जिसमें आपका एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है और आपका परमानेंट डिसेबिलिटी होता है। बाकी जो 3-4 एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने आपको बताया वो उसमें कवरेज नहीं होता है। तो पूरी पॉलिसी के लिए आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर या फिर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ही सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इंश्योरेंस की जो कंपनीज हैं वो कंपनीज आपको ये पॉलिसी पूरी तरीके से देती हैं, मतलब इसमें कंप्लीट पॉलिसी बना के पैकेज होता है वो आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये चीज़ बताने की जो कोशिश करी है आपको समझ में आई होगी, और ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर नेसेसिटी में क्यों आता है और किस तरीके से काम करता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आप उसको चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों कुछ आप जानना चाहते हो इसके बारे में और अच्छी तरीके से, या फिर उसको और अच्छी तरह समझना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो डिटेल देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये पॉलिसी लेते समय क्या क्या मिस्टेक जनरली कोई भी कंज्यूमर या इन्वेस्टर करता है, या फिर कौन कौन सी बातों पे आपको ध्यान देना है, इसके लिए मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। अगर वो वीडियो आपको जल्द से जल्द चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए उसको, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी आपके पास लेके आ सकूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप बेल आइकन पे क्लिक करिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।